वायर और केबल स्पेस की दिग्गज कंपनी पॉलीकैब इंडिया का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहा है शामिल। आइए मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंदर जयसिंघानी साहब, जो चेयरमैन और एमडी दोनों ही हैं पॉलीकैब इंडिया के। 97 से आपने चेयरमैन और डायरेक्टरशिप ली और 2019 से आप सीएमडी का पदभार संभाल रहे हैं। एक और मेहमान हमारे साथ खास तौर पर जुड़ रहे हैं, वो है कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ गंधर्व टोंगिया साहब, जो 2018 से कंपनी के साथ हैं और आप सीए इंस्टीट्यूट और सीएस इंस्टीट्यूट दोनों के आप मेंबर भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले मैं एक बार नतीजे जल्दी से हमारे दर्शकों के सामने रख दूं। कल नतीजे आए हैं, बाजार के दौरान 2 बजे के आसपास आए थे। बेहद शानदार परफॉर्मेंस कंपनी की रही है हर एक पैरामीटर पर। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है 4200 करोड़ के पास। कामकाजी मुनाफा 600 करोड़ के ऊपर निकलता हुआ दिखा है। मार्जिन 14.5% के आसपास मजबूती से आते दिखे और मुनाफा भी 430 करोड़ 60% का बड़ा जंप, यानी कि हर एक पैरामीटर पर बेहद शानदार परफॉर्मेंस पॉलीकैब की तरफ से आती हुई। वजह क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। जयसिंघानी साहब, पहले आपसे शुरुआत करता हूं। बहुत ही मजबूत तिमाही रही सर, ग्रोथ कहां से आई है इस तिमाही की? और गवर्नमेंट के बहुत प्रोजेक्ट रिलीज हुए हैं, काफी काम आए हैं गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो चारों तरफ से डिमांड है और लोकल डिमांड भी है, क्योंकि अभी लास्ट 3 महीने से पूरे रॉ मटेरियल जो है एकदम स्टेबल हैं, उनकी माइनस मतलब बढ़ता कम घटता नहीं है, तो उससे भी डिमांड काफी बढ़ी हुई है। 2 टायर एंड 3 टायर में अच्छी डिमांड है, रूरल में अच्छी डिमांड है, हर जगह से डिमांड तो चारों तरफ से आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफी खर्चा कर रही है हर प्रोजेक्ट पे। डिमांड सरकार की तरफ से भी है और प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से भी है, रूरल में भी है, शहरों में भी है। अब आपके दोनों सेगमेंट जयसिंघानी साहब जो उनके बारे में बताएं, केबल और वायर, क्या दोनों सेगमेंट में अच्छी मजबूत डिमांड है, किसमें कम ज्यादा है? नहीं, दोनों में अच्छी डिमांड है। ओके, दोनों मजबूती के साथ दोनों में अच्छी डिमांड है। परफेक्ट। आइए एक बार जरा मार्जिन्स पर राय ली जाए। गंधर्व जी, 13.5% का हमारा अनुमान था, 14.5% के आसपास मार्जिन्स आए, बेहद मजबूत दिख रहे हैं। मार्जिन्स के बढ़ने की वजह और दूसरा ये समझाएं कि क्या ये सस्टेन कर सकेंगे आप बचे हुए 6 महीने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में, या और इम्प्रूवमेंट का भी स्कोप है? थैंक यू अनिल जी। अनिल जी, आपने सही बोला, ये अब तक की कंपनी के इतिहास के सबसे जोरदार और शानदार रिजल्ट्स हैं। हमने लगभग 430 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है, जो क्वार्टरली बेसिस पे हाईएस्ट एवर है। मार्जिन्स केबल एंड वायर बिजनेस के लगभग 11 से 13% के आसपास रहे हैं। कुछ क्वार्टर में पिछले कुछ वर्षों में जब हमें पॉजिटिव ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, जब ये 13% 14% के आसपास रहा है। हमें लगता है कि आगे के सालों में भी इसी रेंज में हम केबल एंड वायर बिजनेस में काम करते रहेंगे। हमारे एक छोटा दूसरा बिजनेस है कंज्यूमर बिजनेस एफएमईजी, जहाँ पे इस समय मार्जिन थोड़े दबाव में हैं, पर कई इनिशिएटिव्स हमने जो लिए हैं उससे हमें लगता है कि आगे के तिमाहियों में धीरे धीरे वहां पर मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो कंपनी लेवल पे मार्जिन जनरली जिस रेंज में आज है उसी रेंज में आगे मेंटेन रहने की उम्मीद है। बिल्कुल, तो मार्जिन मेंटेन रहने की उम्मीद है और बेहतर भी रहेगा। जयसिंघानी साहब, ऑर्डर बुक के बारे में बताएं, कितने ऑर्डर्स इस वक्त आपके हाथ में हैं और जो पाइपलाइन है वो कितनी मजबूत नजर आ रही है? ऑर्डर तो हाथ में 2-3 महीने के हैं और लगातार आते भी रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म डिलीवरी है उसके भी ऑर्डर काफी अभी आते जा रहे हैं, क्योंकि पूरे जो मटेरियल लगता है प्रोजेक्ट्स पे वो तो कंटिन्यूस लगता है, 3 महीने की डिलीवरी, 6 महीने की डिलीवरी, तो सारे ऑर्डर अभी काफी हैं। 3-4-6 महीने तो आगे देखने की जरूरत नहीं लग रही है। तो 4 से 6 महीने के अच्छे ऑर्डर्स हाथ में, लेकिन साथ ही आपके हाथ में एक और चीज है, वो है बड़ा कैश। गंधर्व जी, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। जो हमारे पास नंबर है 30 सितंबर में 1530 करोड़ के आसपास का कैश आपके पास 1000 करोड़ से और बढ़ गया है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा कैश है, कहीं ना कहीं तो आप इस्तेमाल करना चाहेंगे। क्या इरादा है, कुछ एक्विजिशंस हैं या फिर कोई और तरीके से आप शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहते हैं? अनिल जी, इस समय हमें कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। कुछ एक प्रोडक्ट कैटेगरीज में हमारी प्रेजेंस थोड़ी कम है, जैसा एक है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, उसका हम प्लांट पर काम चालू कर चुके हैं। वित्तीय वर्ष 26 में वो प्लांट रेडी हो जाएगा। लगभग 600 से 700 करोड़ रुपए का हमारा अनुमान है कि इस साल का कैपेक्स होगा। उसमें से लगभग 350 करोड़ हमने पहले 6 मई में इन्वेस्ट कर लिए हैं। डिविडेंड पे आउट जब से हम लिस्ट हुए, जब से हम हर साल बढ़ाते चले जा रहे हैं, इस समय 22-23% का डिविडेंड पे आउट रेशियो है। आगे के सालों में भी हम मेंटेन करेंगे और अगर स्कोप हुआ तो आगे उसको भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे।
सिंघानी साहब, आपने घरेलू बाजारों के बारे में बताया, सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों तरफ से डिमांड बहुत मजबूत है। थोड़ा मुझे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का भी आउटलुक दीजिए। आपका लगभग 9-10% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, वहाँ किस तरह की सिचुएशन है अभी? डिमांड तो वहाँ पे अच्छी बढ़ते जा रही है, क्योंकि सबको इंडिया प्लस चाइना प्लस वन लग रहा है, तो वो हिसाब से कैपेसिटी बढ़ानी, उनका जो रेंज है वो हिसाब से कैपेसिटी मतलब बना रहे हैं। उसको बनाते बनाते 1-1.5-2 साल लगेगा, और उसके बाद कंटिन्यूस एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ है। ये सब कंट्रीज भी इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया इज गोइंग टू बी द बेस्ट, तो वो हिसाब से अच्छी डिमांड की बात हो रही है। पर उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो हमारा काम चालू है। आते 2-3 सालों में हमें लगता है उसके बाद हमारी ग्रोथ एक्सपोर्ट में अच्छी होगी। परफेक्ट। तो यहाँ पर आपके लिए डिमांड अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी बेहतर होने की उम्मीद है। गंधर्व जी, आजकल सब जगह पॉलीकैब छाया हुआ है। वर्ल्ड कप में मैचेस वगैरह हम देखते हैं तो कहीं कहीं आपके लोगोज ऐड वगैरह दिख जाते हैं। ये बताएं सर, एडवर्टाइजिंग को लेकर क्या इरादा है? कितना आप सेल्स का परसेंटेज वित्त वर्ष 2024-25 में कितना खर्च करने का सोच रहे हैं? क्या प्लान है सर? अनिल जी, जब पिछली बार हम मिले थे, मैंने आपको बताया था हम प्रोजेक्ट लीप पे काम कर रहे हैं, जिसके तहत हम लगभग 20,000 करोड़ का टॉप लाइन करना चाहते हैं वित्तीय वर्ष 26 तक। उसके प्रोग्राम में हमें रियलाइज हुआ कि हमारे को B2C कंपनी बनने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेने होंगे। एक इनिशिएटिव ये है कि हमें एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, हमें हमारे कंज्यूमर के पास ज़्यादा जाना होगा। इस तिमाही में हमने हमारा लोगो और ब्रांड रिफ्रेश किया है। आपको नया लोगो दिखने में मिल रहा है, जैसा आपने बताया, मैचेस के अंदर, टीवी एडवर्टाइजमेंट के अंदर। लगभग 2.5 से 3% B2C बिजनेस का इस समय हम लोग एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आगे के सालों में इन्वेस्टमेंट 3 से 5% B2C बिजनेस का हो जाएगा। हमें लगता है कि इस इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न मिलेगा और ग्रोथ में हमें सपोर्ट मिलेगी। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक एड रेवेन्यूज को लेकर, एड स्पेंडिंग को लेकर भी। जय सिंघानी साहब और गंधर्व जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे। कंपनी ने बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स अब तक के पेश किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।